सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, राम राम सा। ठीक है जी, अपना आज टॉपिक चलेगा जिसका नाम था बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपनी चल रही थी, कल मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बताया था विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होते हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बारे में बताया था। और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के मैंने आपको प्रकार बताए थे, विद्युत चुम्बकीय कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको मैंने सनलाइट भी बताई, एक्स किरणें बताई और गामा किरणें भी बताई। तो आप सभी लेक्चर को रिकॉल करके जरूर आइएगा क्लास के अंदर, क्योंकि इसका नाम ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को पहले आपको, जब आप मेरा लेक्चर आए 1 घंटे पहले, उससे पहले आपको लेक्चर को रिकॉल कर लिया करो, आप नोट्स बनाया करो साथ साथ, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसके अंदर मैंने कल आपको पढ़ाया था उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, यानी उसको आणविक के आधार पर मैंने 2 विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को, स्पेक्ट्रा को 2 भागों में बांटा था। एक कौन सा था अपना उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, और एक था बेटा जी अपना अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो अवशोषण स्पेक्ट्रा में भी किसी पदार्थ के ऊपर चुम्बकीय विकिरणों से गुजारा जाता है। रमेश साहू, हाय सर, नमस्कार जी सर, आपको भी रमेश साहू जी। तो बेटा जी अब टॉपिक स्टार्ट है। नमस्ते सर, नमस्कार जी भूपेश प्रजापति। तो अब पढ़ेंगे बेटा जी यह लेक्चर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के लिए, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जैम 2021 के लिए और 2022 के लिए, और जो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो भी यूट्यूब में पहली बार लाइव क्लास के अंदर हिंदी मीडियम में स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप रूबरू, मैंने आपको कल करा दिया था स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो एक बार शेयर जरूर कीजिए बेटा जी। ठीक है जी। तो बेटा जी अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो आज क्या पढ़ेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज, अवशोषण, क्या पढ़ेंगे बेटा, अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, हाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन प्लीज, हाँ अभी आएगी डेफिनेशन, अभी आएगी भूपेश। अवशोषण स्पेक्ट्रा अभी पढ़ाऊंगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, अब इसके बारे में आपको बताऊंगा पहले। ठीक है जी, इसका नाम क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सारा कुछ शब्दों में ही छुपा हुआ है, सारी राज की बात। तो अवशोषण स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कुछ कण, यानी कुछ रेडिएशन ही बाहर जाएंगे, उनका कुछ का ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा बेटा जी। अब मैं बेटा जी इसको बताने जा रहा हूं, इसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। ठीक है जी, तो इसके अंदर पहला लिखना जी, अवशोषण स्पेक्ट्रा में भी अवशोषण लिखना जी भाई, अवशोषण स्पेक्ट्रा में, अवशोषण स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ, लिखते जाओ मेरे साथ, किसी पदार्थ में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को देवेश साहू, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। तो आपको इसमें खेल समझ में आ गया होगा बेटा जी। तो इसमें क्या करते हैं बेटा जी, ध्यान से देखिए परिभाषा के अंदर इसको अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो मैंने परिभाषा के अंदर पहले इसमें पॉइंट लिखा रहा हूं, इसके इंपोर्टेंस फैक्ट और इसके इंपोर्टेंस पॉइंट्स। तो ध्यान से देखिएगा बेटा जी, इसके अंदर इंपोर्टेंस
पॉइंट्स कौन कौन से, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, जिसमें इंपॉर्टेंस मैं आपको जो पॉइंट लिखा रहा हूं, ठीक है जी, ध्यान देना जी भाई। देखो, अवशोषण स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। ध्यान वही है, वही अपना फंडा लगेगा जो मैंने उसके अंदर बताया था उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अपन किसी पदार्थ में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारेंगे। यानी ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, यानी सब्सटेंस को बोलते हैं पदार्थ, उसमें से अपन क्या करेंगे, उसमें से अपन क्या गुजारेंगे, विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजारेंगे। क्या गुजारेंगे बेटा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी जनाब। अब दूसरा पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट समझ में आएगा, दूसरा एरो लगाओ बेटा जी। दूसरा एरो के अंदर क्या बताऊंगा, इसमें लिखो जी, इनमें से, इसमें लिखो इनमें से कई विकिरण पदार्थ के विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं केवल कुछ ही विकिरणें, केवल कुछ लिखते जाओ, मेरे साथ नोट्स बनाते जाओ। केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते हैं। ठीक है जी बेटा जी। इसमें ध्यान से देखिएगा बेटा जी, इसके अंदर मैंने नोट्स में क्या क्या लिखा है आपको, देखो बेटा जी, इनमें से कई विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते हैं। यानी कुछ ही रेडिएशन, यानी मैं जब इसके अंदर विकिरण, कोई मेरे पास एक मार्कर, सपोज दैट मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इसको विद्युत चुम्बकीय विकिरणें दी, तो इसके अंदर जो अणु परमाणु है ना, जो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं अणु और परमाणु, ये अणु और परमाणु है ना, जो अणु और परमाणु है इसको अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो देखो बेटा जी इधर ध्यान दीजिएगा, सर एक बार समझा दो, हाँ समझा रहा हूं बेटा जी, समझो इधर। भूपेश ध्यान से देखिएगा और वीडियो लेक्चर शेयर करते जाओ भाई। देखो भूपेश ध्यान से देखिएगा भाई, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मेरे पास ये मार्कर क्या है, मेरे पदार्थ है, मैं इसके क्या कर रहा हूं, मैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण इसके ऊपर डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण इसके ऊपर डाल रहा हूं। ये विद्युत चुम्बकीय, ये अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में चल रहा है भूपेश, समझ इसको भूपेश बाद में बताऊंगा। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मार्कर है, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाल दी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें अणु और परमाणु, इसके अंदर क्या है, परमाणु है, तो इसको अवशोषित कर लेंगे। लेकिन कुछ ही अणु है ना, लेकिन ये वाला है ना मार्कर, यानी ये मैटर एंड सब्सटेंस, कुछ ही है ना, कुछ ही अणु इससे बाहर जाएंगे। तो वो किसके पास जाएंगे, वो डिडक्टर के पास जाएंगे और फिर किस में चले जाएंगे, रिकॉर्डर के पास चले जाएंगे। ठीक है जी जनाब, आपको समझ में आएगा, ये उतारो तुम सब। और देखो इसमें, इनमें से कई विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, केवल कुछ ही विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते हैं। ठीक है जी। अब देखो आगे मैं लिख रहा हूं इसके अंदर, इसको उतारो, इतना तो सभी इसको उतारो बेटा। फिर ये किसके पास जाते हैं, फिर ये डिडक्टर के पास जाते हैं, केवल कुछ ही विकिरण
कुछ ही विकिरण किसके पास जाते हैं, डिटेक्टर के पास, फिर वो किसके पास चली जाती है, रिकॉर्डर के पास चली जाती है, और अपने को क्या प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, इसको उतारो बेटा, एक बार उतार लो जिसको, एक बार उतार लो जी इसको, एक बार उतारो जी इसको, एक बार उतार लो जी, एक बार इसको उतार लिया भूपेश। शेयर कर दो भाई, जितने भी नहीं जुड़े हैं वो स्टूडेंट्स, शेयर कर दो प्लीज। फिर आगे लिखेंगे बेटा जी, विकिरण पदार्थ में से वापस निकलते, कुछ ही विकिरण निकलते, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब आगे लिखो एरो में, अवशोषण स्पेक्ट्रा चल रहा अपना, लिखो भाई आगे, लिखना जी भाई, आगे लिखो जी, आगे लिखो, एरो लगा के ऐसे, जिन्हें लिखो, जिन्हें डिडक्टर, डिडक्टर आगे लिखना उस लाइन से आगे, जिन्हें डिडक्टर, डिडक्टर हाँ पूरा लिखना है भूपेश, डिडक्टर, जिन्हें डिडक्टर के द्वारा, जिन्हें डिडक्टर के द्वारा, जिन्हें डिडक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है। रिकॉर्डर अभी समझाऊंगा डायग्राम से, रिकॉर्डर, 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 रिकॉर्डर में भेजा जाता है, में भेजा जाता है, भेजा जाता है, रिकॉर्डर में भेजा जाता है, एवं उनका, एवं उनका, एवं उनका अवशोषण, एवं उनका अवशोषण, अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, प्राप्त होता, प्राप्त होता है। इतना उतार लो सबसे पहले, मैंने क्या बताया इसके अंदर मैं समझाऊंगा, अब मैं आपको डायग्राम से समझाने वाला हूं बेटा, जिसका उतारो इतना, जिन्हें डिडक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है एवं उनका अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। उनका क्या प्राप्त हो जाता है अपने को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, उतारो इतना, उतार लो जिसको ऐसे कैसे। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं बेटा जी, इसका अवशोषण स्पेक्ट्रा का डायग्राम उतार लिया हुआ आपने। ठीक है जी, अब मैं आपको डायग्राम समझाने जा रहा हूं, डायग्राम आपको मैं समझाता हूं। देखो बेटा जी, यहां पे इधर देख के जाओ सभी, यहां पे मेरे पास कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है मेरे पास, ही मानो ऐसे। ठीक है जी, इसमें पदार्थ है, सब्सटेंस है, अणु है या परमाणु इसमें। ठीक है जी, अब मैं इसको रेडिएशन दे रहा हूं, यहां से क्या दे रहा हूं, रेडिएशन, ये रेडिएशन है, इसमें रेडिएशन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, ये रेडिएशन। नीचे लिख लो इसको, डिटेक्टर का क्या चीज है, ये डिटेक्टर क्या चीज है भाई, ये विकिरणों को डिटेक्ट करता है, यानी उनको डिटेक्ट करता है, उनको चूज करके फिर रिकॉर्डर के पास भेजता है, डिटेक्टर का काम होता है। यहां पे नीचे क्या है, रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन है, क्या है, रेडिएशन यानी विकिरण, विकिरण।
मैं इसको दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं इसको, विकिरण दे रहा हूं। ठीक है जी बेटा जी, ध्यान दो बेटा जी, मैंने विकिरण दे रहा हूं इसको, कोई मेरे पास सब्सटेंस है, क्या नाम है इसका, ये मेरे पास सब्सटेंस है, कोई क्या है मेरे पास, सब्सटेंस, यानी मेरे पास पदार्थ है, पदार्थ, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। अब मैं क्या करूंगा, ये क्या है इसमें, ये क्या है जी, यहाँ पे अणु है, अणु, अणु क्या है इसमें, अणु। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां से कुछ, यहां से केवल कुछ ही रेडिएशन जाता है, यहां से केवल कुछ ही जाएगा, यहां कुछ ही रेडिएशन जाएगी बाहर, यहां से कुछ रेडिएशन जाती है किसके पास, डिडक्टर के पास, किसके पास जाएगी, डिडक्टर के पास, डिडक्टर, डिडक्टर, डिडक्टर। ठीक है जी, यहां पे लिख सकता हूं केवल कुछ ही विकिरणें, यहां पे लिख सकता हूं केवल कुछ ही विकिरण, केवल कुछ ही रेडिएशन, रेडिएशन। ठीक है जी, उतारो इतना। फिर ये किसके पास जाएंगी बेटा जी, रिकॉर्डर के पास जाएंगी, किसके पास जाएंगी, ये विकिरणें रिकॉर्डर के पास जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आगे, यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्डर होगा, इसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्डर, रिकॉर्डर, रिकॉर्डर। उतार लो जी ऐसे कैसे, ठीक है जी, उतारो बेटा जी। देखो मैं आपको समझाता हूं आराम आराम से, ठीक है जी, ध्यान दो ना भाई, ध्यान देना बेटा जी। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ली, क्या ली, विद्युत चुंबकीय विकिरण ली, क्या है ये सारी जो जा रही हैं, अब इसके अंदर चल जाते हैं, किसमें, समझना है भाई, इस डायग्राम को समझने से पूरा खेल समझ में जाएगा। देख मेरे पास कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये मेरे पास पदार्थ है, इसमें मैंने क्या क्या डाली, विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली, किसमें, पदार्थ के अंदर। फिर इसमें कुछ है ना अणु है ना, इसमें अणु है, तो इसको अवशोषित कर लेते हैं, जो अणु होते हैं क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं इसके अंदर। ये क्या है मेरे पास, पदार्थ है, ठीक है जी। तो अणुओं की इसके कुछ अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन कुछ किरणें, केवल कुछ ही विकिरण, यानी केवल कुछ ही विकिरणें किस में चली जाती हैं, डिडक्टर में चले जाते हैं। केवल कुछ ही विकिरणें, यानी कुछ ही विकिरण, रेडियस, केवल कुछ ही विकिरण, रेडिएशन किस में चली जाती है, डिडक्टर में चली जाती है। और फिर किस में चली जाती है, वो रिकॉर्डर में। और अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो इसको क्या बोलूंगे, सारे को अवशोषण स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उतार लो इसको ऐसे कैसे बेटा, ये सारा क्या बोलते हैं इसको, सारे को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, उतारो जी। तो बेटा जी क्या करेंगे, दोबारा समझाता हूं। मैंने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाली, और यहाँ पे क्या है मेरे पास पदार्थ था, उसमें कुछ अणु थे, वो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन केवल कुछ ही विकिरणें, यानी केवल कुछ विकिरणें डिडक्टर में चली जाती हैं, और फिर क्या चल जाती है, रिकॉर्डर में। और इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है अवशोषण स्पेक्ट्रा। ठीक है, उतारो इसको ऐसे कैसे भाई। उतार लो बेटा इसको एक बार। उतार लो जी। देवीराम, हाय सर, नमस्कार जी देवीराम जी, आपको नमस्कार जी। बोलो क्या हाल चाल है, बढ़िया हो जी देवीराम जी, कैसे हो सर, बढ़िया। कैसी चल रही है कोचिंग सर आपकी, कोचिंग कैसी चल रही है सर, कोचिंग कैसी चल रही है देवीराम जी, देवीराम जी कोचिंग कैसी चल रही है आपकी। सर इम्पोर्टेंट है क्या ये, ना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई,
भूपेश इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं है, नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है सर। इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं है बेटा, नहीं है इम्पोर्टेंट। उतारो इसको भाई, समझ में आएगा तभी आगे समझ में आएगा खेल आगे क्या हो रहा है। उतारो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो सभी, स्क्रीनशॉट ले लो जनाब। ठीक है जी, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोल जाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रा। चलो जी, मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। उतार लो इसको आराम आराम से, सुंदर 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 उतार लो सर। एक बार दोनों समझा दो। एक समझा दिया ना, वो ये उसके अंदर क्या था बेटा, उसमें तो ज़्यादा किरणें जाती है, इधर उधर जाती है। इसमें क्या है, इसमें समझने का कुछ नहीं। इसमें जो समझा दिया ना एक बार बेटा, इसमें समझा दिया, इधर देखो यहाँ पे समझा दिया ना, विद्युत चुम्बकीय विकिरण आ रही है, ये पदार्थ है, ये पूरा अणु है। इसमें कुछ अणु को अवशोषित कर लेंगे और केवल कुछ ही विकिरणें डिटेक्टर के पास जाती है। प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और क्या हो जाता है अपना, क्या हो जाता है, वो अवशोषण स्पेक्ट्रा हो जाता है। उतार ले इसको पहले आराम से, उतार लो जी, उतार लिया होगा सभी ने। अब स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा। ठीक है जी, तो अवशोषण स्पेक्ट्रा बता दिया और आपको क्या बता दिया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी, ओके जी। अब देखो बेटा जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमिति। अब देखो बेटा जी, अब है स्टार्ट टॉपिक यहां से, स्पेक्ट्रोमिति। स्पेक्ट्रोमिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी, ओके जी। अब इसकी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा परिभाषा। क्या पढ़ाऊंगा? इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। क्या पढ़ाऊंगा? परिभाषा। ठीक है जी, डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। अब इसकी डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है, लिखो सभी। यौगिकों के स्पेक्ट्रा का, यौगिकों के स्पेक्ट्रा, यौगिकों के स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उनकी संरचना, की जानकारी प्राप्त करने को स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। यानी क्या कहते हैं उसको? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। तो इसको यहीं कोष्टक में लिख सकता हूं, डेफिनेशन। ठीक है जी, डेफिनेशन किसकी? स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा भाई, परिभाषा के अंदर सारा कुछ समा हुआ है, सारा कुछ तस्वीर परिभाषा के अंदर है। ठीक है जी, देखो बेटा जी, स्पेक्ट्रोमिति, इसकी परिभाषा क्या होती है? यौगिकों के स्टडी करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सर ये बीएससी सेकेंड ईयर में है क्या ये टॉपिक? हाँ जी है भाई, बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक है बेटा जी, फर्स्ट यूनिट है, चैप्टर फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमिति। देवेश साहू जी ये है बेटा जी,
सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट, यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गई, यूनिट थर्ड भी हो गई, यूनिट फोर्थ भी हो गई, यूनिट 5 भी हो गई। फर्स्ट यूनिट चल रही है और इसके बाद में इसका दी एंड हो जाएगा और जल्दी ही भौतिक रसायन एंड फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एक शानदार शुरुआत के साथ। ठीक है जी। तो यौगिकों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उनकी संरचना की जानकारी प्राप्त करना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है जी। हटो, हट गया जी, हट गया, हट गया जी, हट गया, हटो हटो, ठीक है जी, हट गए। ठीक लग रही है। ना ना बोल दियो भाई, कोई बात नहीं भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई भाई। ठीक है जी, मैं बातचीत कर रहा था किसी से भाई, फैमिली में। उतारो इसको एक बार आप, उतार लो एक बार। उतार लो, हट गए भाई, उतार लो जल्दी से। आगे नेक्स्ट, ओके जी, लिखो। अब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। लिखो आगे आज, लिखो। अब अगला सभी समझ में आ गए, यानी किसी यौगिक की संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, उसका एनालिसिस करते हैं, स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उसकी संरचना का जानकारी प्राप्त करने को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब लिखो आगे, लिखो बेटा जी, लिखना जी। नेक्स्ट भूपेश बोल रहा है सर, नेक्स्ट लिखो स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? लिखो स्पेक्ट्रोमीटर, 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 स्पेक्ट्रोमीटर। लिखो इसके बारे में, स्पेक्ट्रोमीटर लिखो जल्दी से इसके अंदर, स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। स्पेक्ट्रोमीटर लिखो भाई इसमें, वह उपकरण लिखो इसके बारे में, वह उपकरण, वह उपकरण, वह उपकरण जिसके द्वारा, जिसके द्वारा लिखो बेटा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों का, यौगिकों का, यौगिकों का, यौगिकों, यौगिकों, जिसके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, मीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। सी यू अगेन बताऊंगा भाई अभी। स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है, कहलाता है। अब देखो बेटा जी, ध्यान से देखो बेटा जी, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, वैसे स्पेक्ट्रोमीटर आना चाहिए। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उसकी संरचना को याद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है जी। अब स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है? बेसिकली वह उपकरण, यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, उपकरण होता है। वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों
का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं उस जनाब, उसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। ठीक है जी, उतार लो जिसको ऐसे कैसे, उतार लो जिसको ऐसे कैसे। ठीक है जी, तो बेटा जी मैंने आज आपको पढ़ाया अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में। अवशोषण स्पेक्ट्रा के बाद क्या पढ़ा, स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा। और बेटा जी अपन कल पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि आज इतना ही टाइम है अपने पास। ठीक है जी बेटा जी, तो आज का लेक्चर को रिकॉल करते हैं। अपने क्या पढ़ा, इस अवशोषण स्पेक्ट्रा पढ़ा, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उसके अंदर केवल कुछ ही पदार्थ की सिवा, केवल कुछ ही रेडिएशन डिटेक्टर के पास जाती है, फिर उसके सिवा जाते हैं रिकॉर्डर के पास। तो यहाँ पे भी क्या काम आता है अवशोषण स्पेक्ट्रा में, अवशोषण स्पेक्ट्रा में क्या काम आता है। गुड इवनिंग सर, राम किशोर बडोलिया, निर्मला आज पीछे रह गई, 7 बजे क्लास थी निर्मला जी, निर्मला जी 7 बजे क्लास थी भाई, यहाँ क्लास लेंगे लेंगे, नो टेंशन। ठीक है जी, निर्मला कहाँ थे आप, निर्मला मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया था ना, निर्मला की क्लास में पीछे रह गई, आज 31 मिनट निर्मला क्लास में एब्सेंट थी, 31 मिनट 31। निर्मला पीछे देख लेना लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद देख लेना लेक्चर, जैसे ही खत्म करूंगा मैं उसके बाद देख लेना। ठीक है जी बेटा जी, मैं इसको मिटा रहा हूं, क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, सबकी समझ में आ गया, वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। ठीक है जी, इसको रिमूव कर देता हूं। अब पढ़ते हैं बेटा जी कौन कौन सी अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी का तरीका क्या है, कौन कौन सी पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेटा जी स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली कौन कौन सी अपन स्पेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे, मेनली इसमें कौन कौन सी अपन स्पेक्ट्रो पढ़ेंगे। इसमें पहली पढ़ेंगे अपन यूवी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका नाम क्या इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैराबैंगनी, 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 इसको क्या बोलते हैं, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी, ये पढ़ेंगे अपन दो। इसमें एक को क्या पढ़ेंगे बेटा, जिसमें एक पढ़ेंगे अपन अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या पढ़ेंगे, दूसरी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बोलते हैं इसको, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब दो ही इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है आपके सिलेबस में। कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूनिट फर्स्ट में, बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में और आईआईटी जैम में। ठीक है जी, उसमें एनएमआर भी है, वो बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है एनएमआर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको यूवी स्पेक्ट्रो, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड, इसको बोलते हैं आईआर। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में नाम है इसका आईआर। क्या नाम है शॉर्टकट में, इसको क्या बोलते हैं, आईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईआर। ठीक है जी, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसको बोलते हैं पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी, अपने सिलेबस में दो ही पढ़ेंगे बेटा जी, एक अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक क्या पढ़ेंगे, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ऐसे पढ़ना है इसको। और मैं पहली स्टार्ट कर रहा हूं अब। ठीक है जी, पहली मैं स्टार्ट कर रहा हूं डोली चाक, डोली चाक, डोली चाक। गुड इवनिंग सर, कौन है भाई, आई एम न्यू। अच्छा आप न्यू हो क्या भाई, बीएससी सेकेंड ईयर का चल रहा है और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की जो तैयारी करें उनके लिए एक लेक्चर है भाई ये। ठीक है जी, आप नए हो, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी, आपको नमस्कार जी। आप नए हो तो कोई बात नहीं, यस सर। आप कहां से हो जी, कहां से हो, डोली चाक,
भाई कहाँ से हो आप कौन सी ईयर में पढ़ते हो? बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, एमएससी में, प्रीवियस में, फाइनल ईयर में? बताओ जी। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ भाई। अब आगरा से, ओके जी, आगरा से हो जी। बताओ जी कौन सी ईयर में हो आप स्टूडेंट? स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहा हूँ, पीएचडी चल रही है। ओके जी, ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, पीएचडी चल रही है तो। ओके जी, फ्रॉम दयाल बाग यूनिवर्सिटी। ओके जी सर, बाय सर, ठीक है जी। बताओ सर और क्या दिक्कत है सर, आपको बता दो जी। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहा हूं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, 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 यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी। नेट की प्रिपरेशन के लिए भाई नेट का वीडियो मैंने एक दो ही डाल रखा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी देख सकते हो, प्ले लिस्ट में है भाई। नेट की प्रिपरेशन के लिए यूवी और आईआर, हाँ यूवी आईआर है भूपेश, इसको बोलते हैं पैराबैंगनी, पैराबैंगनी, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रो वीडियो डाल रखी है नेट के भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी नेट की वीडियो डाल रखी है भाई, प्लेलिस्ट में देख लो जी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप। और ये हिंदी मीडियम के लिए भाई खास लेक्चर, खास उनके लिए जन्नत है केमिस्ट्री की, ठीक है जी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है जी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। बताओ जी। ओके सर, हाँ जी बोलो जी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस लेक्चर में। दिस लेक्चर वी विल डिस्कसिंग अबाउट अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, जितने भी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जैम की, और जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम है आपकी अप्रैल या मई में, तो बेटा जी मैं ध्यान से देखिएगा, 40% आपका सिलेबस कट हो चुका है, लगभग 3.5 यूनिट आ सकती है या 4 यूनिट भी आ सकती है भाई। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं ये गुड न्यूज है उनके लिए भाई, मैं बता रहा हूं कि आपकी 2 यूनिट हटा सकते हैं या 3 यूनिट दे सकते हैं या 3.5 यूनिट भी हो सकती है बेसिकली। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ रहे हैं मेरे से, और जितने भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, जहां पे मैं जयपुर में पहले टीचिंग करता था, तो उनको बोलना पड़ेगा कि बेटा जी आप जुड़िए, चैनल को एक बार देखिए, क्वालिटी एजुकेशन है, एक बार फ्री में क्लास चल रही है आपके लिए। तो इतना तो कौन देता है बेटा फ्री में कोई चीज नहीं देता है, ठीक है जी। वो तो मैंने जिम्मा उठा लिया कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फ्री में लेक्चर अपलोड करने हैं यूट्यूब के अंदर और लाइव क्लास लेनी है, इसलिए मैं ले रहा हूं। बच्चों की डिमांड थी सर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वीक है, इसलिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि एक डर होता है बच्चों को, डर किसका होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सभी को क्या लगता है? डर लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भूत सवार होता है सभी के ऊपर, बहुत इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिकली कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इजी है। सर आई वांट टू डिस्कस अबाउट यूजीसी नेट। हाँ यस, डिस्कसिंग अबाउट यूजीसी नेट, आफ्टर सम टाइम वी विल डिस्कस अबाउट यू, ठीक है जी। उसके भी लाइव क्लास लेते हो क्या आप भाई? उसकी लाइव क्लास लेंगे, जल्दी लेंगे भाई, बायो इनऑर्गेनिक, मैं जल्दी ही टीचर लगाऊंगा भाई नेट के गेट के लिए भाई। इंपॉर्टेंट है क्या ये दोनों? हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, आईआर यूवी दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, आईआर यूवी दोनों इंपॉर्टेंट है भूपेश, ठीक है जी। तो अपनी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है, इसके अंदर मैं आपको, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा क्या होती है? तो यह एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। कौन बेटा जी? यूवी स्पेक्ट्रो। ओके सर, थैंक यू जी, ओके जी, थैंक यू जी आपको। तो परिभाषा लिखो बेटा जिसकी, यूवी स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखो बेटा, लिखो जी इसकी परिभाषा, परिभाषा लिखो सभी, परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखो सभी, ठीक है जी। लिखो जी इसकी परिभाषा, लिखा रहा हूं मैं आगे एरो लगा के, लिखो जी परिभाषा, लिखना जी। यह एक प्रकार की, लिखो, यह एक
प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अवशोषण स्पेक्ट्रोमिति है। स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख सकते हो आगे बेटा जी आप, स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोमिति है जिसमें, नीचे लिखो, जिसमें लिखो बेटा जी, लिखना जी बेटा जी, जिसमें किसी यौगिक के द्वारा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चांद तारे लगा लो इसके, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, चांद तारे लगा दो, 4 चांद लगा दो भाई इसके, इंपॉर्टेंट है। किसी यौगिक के द्वारा किसी यौगिक के द्वारा, लिखो पैराबैंगनी क्षेत्र, लिखते जाओ बेटा, पैराबैंगनी क्षेत्र के कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्या कहलाती है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है जी जनाब। तो बेटा जी क्या है, यह एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी एक प्रकार की ये अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो जिसमें किसी यौगिक के द्वारा पैराबैंगनी क्षेत्र, ये ध्यान रखना, पैराबैंगनी क्षेत्र यानी इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन, पैराबैंगनी क्षेत्र के कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है, यानी पैराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रीजन का कुछ भाग अवशोषित किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, किया जाता है, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है जी, इसको उतारो, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी। ठीक है, कल मैं इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा बेटा जी। ठीक है जी, कुछ टेक्निकल इश्यू आने वाले हैं यूट्यूब के अंदर, तो मैं पहले ही क्लास ऑफ कर देता हूं। तो बेटा जी क्या करते हैं बेसिकली इस परिभाषा के अंदर, क्या करते हैं, यानी अपन कुछ भाग अवशोषित करते हैं। किसका? इसके अंदर अपन कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण डालते हैं? पैराबैंगनी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, पैराबैंगनी इसमें अंदर इसको देते हैं, पैराबैंगनी किसमें? स्पेक्ट्रो अवशोषण स्पेक्ट्र, यानी इसको पैराबैंगनी क्षेत्र देते हैं, यानी इसको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, उसका पैराबैंगनी क्षेत्र का भाग का अवशोषण किया जाता है, यानी कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है। तो यह एक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें कुछ भाग को अवशोषित किया जाता है। भाई मैं बोल रहा हूं सर आज ही पढ़ा दो प्लीज। भाई आज मैंने पढ़ा नहीं सकता बेटा, टेक्निकल इश्यू आने हैं, थोड़ी देर में वीडियो लेक्चर अपलोड नेक्स्ट बंद हो जाएगा, कल ले लेंगे क्लास। क्या दिक्कत है? 44 मिनट की क्लास हो गई ना। अरे क्या दिक्कत आ रही भाई, 44 मिनट की क्लास हो गई भूपेश। यह एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें किसी यौगिक का पैराबैंगनी क्षेत्र को कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है, यानी यह क्या है, याद रखना अपने को, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और इसका रीजन क्या होता है? 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसका क्या होता है? क्षेत्र, पैराबैंगनी क्षेत्र क्या होता है? 200 से 400 नैनोमीटर। और 400 से 800 मीटर में क्या होता है? 400 से 800 मीटर में क्या होता है? वहां पे विजिबल रीजन यानी दर्शनीय क्षेत्र होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कैसे मैं आपको इसका क्षेत्र समझाता हूं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ऐसे कैसे। आगे देखो भाई, जल्दी से समझाने जा रहा हूं, जल्दी समझ लो भाई इसको। यहां पे ऐसे डायग्राम बनाओ, सभी डायग्राम बना लो। सभी पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ सभी पहले। इसको बोलते हैं यूवी, क्या बोलेंगे इसको? यूवी। इसको बोलेंगे विजिबल, और इसको बोलेंगे IR। हिंदी में लिख रहा हूं इसको, हिंदी में लिख लो भाई सभी। इसका होता है 200 नैनोमीटर। क्या होता है इसका? 200 नैनोमीटर। इसका होता है 400 नैनोमीटर।
और इसका होता है 800 नैनोमीटर। ठीक है जी। तो 200 से 800 नैनोमीटर को क्या बोलते हैं? 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में जो इसको बोलते हैं, इसको 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में, 800 नैनोमीटर से ज्यादा क्या होता है? वहां पे आईआर होता है। तो यहां पे क्या होता है? पैराबैंगनी, पैराबैंगनी। ठीक है जी। स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख सकते हो यहां पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहां पे है विजिबल, दृश्य, दृश्य स्पेक्ट्रोमिति, स्पेक्ट्रोमिति। और यहां पे है अवरक्त, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। उतार लो इसको ऐसे कैसे। ठीक है जी बेटा। 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में क्या होता है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन होता है 200 से 800 नैनोमीटर। समझा रहा हूं, 200 से 800 नैनोमीटर क्या होता है? यूवी, विजिबल और आईआर। ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका ऐसे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये भाई, ले लो सभी। 1 नैनोमीटर लिख लो। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। ये उतार लेना सभी भाई, इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तो 200 से नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में क्या होता है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी पैराबैंगनी क्षेत्र होता है। उतार लो, उतार लो ऐसे कैसे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी। तो सभी को थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और सभी को टेक केयर, सभी को गुड नाइट, सी यू सून टुमारो। बेटा जी आपका मुझे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला और ऐसे ही मिलते रहेगा। और वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा बेटा, प्लीज वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए वो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप देख सकते हो। तो सभी को थैंक यू सो मच, सभी को राधे कृष्ण, राधे कृष्णा और जय श्री कृष्णा और राधे राधे। ठीक है जी, सभी को बाय बाय।